अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? अच्छा ना यार, कल बात हो रही थी कि अगर एक फ़सल पक कर तैयार हो गई तो वो किसान जो है ना, उससे वो किसी तरह अपना मुनाफा किस तरह हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक फ़सल पक कर तैयार हो जाती है, जैसे गंदम हो गई, कपास हो गई, प्याज हो गए, टमाटर हो गए, इसी तरह दूसरी जो है ना फ़सलें, बहुत सारी फ़सलें हैं, जो दालें हो गई, जब ये पक कर तैयार हो जाती हैं, इनको तैयार कर लिया जाता है, तो अब किसान के पास जो सबसे जो फल खाने का मरहला होता है ना, किसान आप ऐसा समझ लें कि हर फसल का जो है ना वो पीरियड कम से कम 6 महीने का होता है। 6 महीने उस पर मेहनत करता है, उस पर पानी लगाता है, उसको स्प्रे करता है, तब जाकर जो है ना वो एक फ़सल तैयार होती है। अपनी मेहनत से जो है ना बड़ी कोशिश करता है कि किसी तरह जो है ना मुनाफा हासिल हो, हमारी जो है ना हम अपनी मईशत को सहारा दे सकें, हम अपनी जो तरक्की के लिए कुछ कर सकें। लेकिन हर साल किसान जो है ना वो नीचे से नीचे चला जाता है। इतनी मेहनत के बावजूद जो है पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, और जो है ना किसान जो है ना इसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेसाल ही किसान का किया जाता है। अगर एक फ़सल समझ लें कि पक कर तैयार हो गई, जैसे प्याज की मैं मिसाल दे देता हूँ, तो किसान उसको जब ज़मीन में से निकालता है ना, उसकी जो है ना तैयारी कर लेता है, उसको तैयार कर मंडियों में बेचना है, तो सबसे पहले उसका इस्तेमाल करने वाले जो है ना ट्रांसपोर्टर हैं। ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, किरायों को जो है ना रेट बढ़ा देते हैं। जब देखते हैं कि किसानों की मजबूरी है, इन्होंने लेकर जाना है, तो उनके जो है ना रेट बढ़ा देते हैं आम जो है ना रेट की निस्बत। लेकिन जब किसान किसी तरह मजबूरी की हालत में उनको दे देता है वो पैसा, और मंडियों में जो अपनी फ़सल लेकर पहुँचता है, तो आगे जो है ना वो मिडल मैन जो होते हैं, जिसे आढ़ती कहते हैं हमारे पास, तो आपके पास पता नहीं क्या है, तो वो दूसरी तरफ वो इस्तेसाल करते हैं। फ़र्ज़ किया अगर हुकूमत ने एक चीज़ की जो है ना कीमत आप ऐसे समझ लें 100 रुपये मुकर्रर की है, तो आढ़ती क्या करते हैं, वो कहते हैं 20 रुपये हमें दे दो, हम आपकी फ़सल जो है ना आगे जल्दी बिकवा देंगे। तो ये इस तरह मिडल मैन जो है ना फ़ायदा उठाते हैं, जिन्हें स्टाकर कहा जाता है, जिन्हें आढ़ती कहा जाता है। वो बड़े किसानों को नुकसान पहुँचाता है। ये बेचारे भोले भाले होते हैं। कभी कभी तो उनकी पेमेंट, हत्ता कि पेमेंट भी जो है ना हड़प कर ली जाती है। वो इतने शातिर और चालाक होते हैं कि इनको पेमेंट ही बस 6-6 महीने बाद मिलती है। तो ये किसान बेचारे जो होता है ना, इसको उनको अगली फ़सल काश्त करने के लिए ना कुछ नहीं बचता। तो वो बेचारे मज़ीद कर्ज़ा लेते हैं बैंकों से जाकर, उस पर सूद अदा करते हैं। सूद की शरह जो है ना हमारे मुल्क के अंदर आप देख सकते हैं कितनी हाई लेवल पर रखी गई है। अब तो 13% से भी मेरे ख्याल से जो है ना सूद की जो है ना लेवल बढ़ा दिया गया है। और छोटे किसानों को तो कर्ज़े मिलते ही नहीं हैं, उनकी जो है ना ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, उनके चूल्हे बुझ जाते हैं। तो यार जो सरमायादार होते हैं ना, सरमायादार तबके को सोचना चाहिए कि यार अगर एक किसान है, उसके बच्चे पल रहे हैं, इसी तरह खेतों के अंदर काम करने वाले बहुत से लोग जो है ना खेती बाड़ी से मुंसलिक होते हैं। वो अकेले की फसल नहीं होती, वो एक ऐसा समझ लें कि बहुत सारे लोग जो है ना उसको मिलकर कोऑपरेट करते हैं, तब जाकर एक फ़सल तैयार होती है। लेकिन जैसे वो मंडी के अंदर पहुंचती है, वो अपने जो है ना मुनाफा, किसान के मुनाफे से उनका ज़्यादा हो जाता है। वो इस तरह बेईमानी करते हैं, घपले लगाते हैं कि किसान बेचारा बस जो है ना अपना जिसे क्या कहते हैं, अपना पजामा छंडकता है और जो है ना घर खाली वापस जो है ना आ जाता है। तो इस तरह किसान रोज़ बरोज़ जो है ना अबतरी का शिकार होता जा रहा है। इस पर हुकूमत इक़दाम करने चाहिए और मिडल मैन्स को ख़त्म करना चाहिए। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं और एक कुछ निया करते हैं कि किसानों को जो है ना मशवरे दिए जा सकें कि किस तरह वो अपना फ़सल मंडियों में बेच सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।